Good morning, students. Let's start our new chapter. Good morning. Let's start our new chapter, New Empires and Kingdoms. Chapter 10. Prashishti. Arvind plays a king. Arvind plays a king. Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in splendid robes to twill his moustache and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king. Who was that? He wondered. Arvind had been chosen. अरविंद को चूज किया गया, चूजन एज ए किंग, उसे राजा बनाया गया. स्कूल में जो प्ले हो रहा था उसके लिए अरविंद को राजा बनाया गया. एंड ही हैड एक्सपेक्टेड, उससे एक्सपेक्ट किया गया टू मार्च सोलेमनी, मतलब उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मार्च करे सोलेमनी की तरफ. एंड in splendid robes to twill his moustaches and wield the silver paper wrapped sword with gusto. उसने सोचा था कि वो शाही मतलब रॉयल ड्रेसअप में मूंछों पर ताव देते हुए रुपैले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा. शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा मतलब चलेगा शान से, जैसे राजा लोग चलते हैं. एंड इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड ऑल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीणा एंड रिसाइट पोएट्री. और अब ज़रा सोचिए उसे कितनी हैरानी हुई होगी इस बात को जानकर, उसे जब ये बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी है, वीणा प्ले करना है और कविता मतलब पोएट भी रिसाइट करनी है. ठीक है, और पोएट भी रिसाइट करनी. अ म्यूजिशियन किंग. हु वॉज दैट? ही वंडर्ड. ए म्यूजिशियन किंग मतलब कि एक म्यूजिशियन किंग कौन हो सकता है वो? अरविंद सोचने लगा. उसे जब ये रोल प्ले करने के लिए कहा गया तो अरविंद इस बारे में सोचने लगा. And our first topic is that प्रशिष्टीज एंड व्हाट दे टेल. क्योंकि हम भी एक आश्चर्य करेंगे, जो राजा होता है वो बस अपनी प्रजा पे वो जो राजा होता है वो अपनी प्रजा की देख रेख करता है, सेफ्टी पे करता है. और बट हमने ऐसा कभी कोई राजा मतलब अगर जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि ऐसा राजा कि जब उसे प्ले करने के लिए कहा गया है कि राजा गाना भी गाता है, वीणा भी बजाता है, पोएट को भी रिसाइट करता है, तो वो आश्चर्य करने लगा कि कोई ऐसा भी राजा हो सकता है जो गाना भी गाता हो, पोएट को रिसाइट भी करता हो. देन आफ्टर फर्स्ट टॉपिक प्रशिष्टीज एंड व्हाट दे टेल अस. Prashishtis and what they tell. Arvind was supposed to be acting as समुद्रगुप्त. अरविंद को मतलब सपोज उसे किसकी एक्टिंग करने के लिए कहा गया था? राजा समुद्रगुप्त की एक्टिंग करने के लिए कहा गया था. और समुद्रगुप्त अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज द गुप्ता. वो एक फेमस रूलर थे. डायनेस्टी मतलब कौन सी डायनेस्टी के फेमस रूलर थे? वो गुप्ता डायनेस्टी के फेमस रूलर थे. वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन. हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता है क्योंकि हमने लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब ऑन द अशोकन पिलर एट अलाहाबाद.
मतलब लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस में मतलब इंस्क्राइब किया गया है अशोकन पिलर पर, उनके बारे में, जो इलाहाबाद में अशोकन पिलर है उनके बारे में लिखा गया है। एंड इट वॉज कंपोज एज अ काव्य बाय हरिसेना, और उसको कंपोज किसने किया था? उसको हरिसेना ने कंपोज किया था। Who was a poet? वो पोएट है। एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, और वो मिनिस्टर है किसके कोर्ट में? समुद्रगुप्त के कोर्ट में वो मिनिस्टर है। एक तो काव्य पोएट है हरिसेना में, और वो पोएट मतलब पोएट है और मिनिस्टर है समुद्रगुप्त के कोर्ट में। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशिष्टि, मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक स्पेशल काइंड का इंस्क्रिप्शन है, और वो नोन एज क्या होता है? प्रशिष्टि। उसको हम क्या कहते हैं? प्रशिष्टि। और संस्कृत वर्ड है मीनिंग इन प्रेज ऑफ, वो संस्कृत वर्ड है और इसकी मीनिंग क्या है? इन प्रेज ऑफ। While Prashishtis were composed for some of the rulers, you read about in chapter 9, मतलब प्रशिष्टि कुछ ही रूलर्स कंपोज करते थे और यह आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था। सच एज, अगर हम देखें तो गौतमीपुत्र, श्री, शतकर्णी, और दे बिकम फार मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ताज। फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ताज में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। लेट्स जो अरविंद है उसे डायनेस्टी मतलब गुप्ता की डायनेस्टी के जो फेमस किंग थे समुद्रगुप्त की एक्टिंग करने जा रहा था वो। और जो समुद्रगुप्त के बारे में हमने इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, और जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ है? इलाहाबाद में अशोक पिलर में, मतलब उन समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया है। इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया। एंड अगर वास्तव में उसके जो मतलब कोर्ट था कवि हरिश्वेन, और उसने संस्कृत में लिखी है, कंपोज की है एक कविता हरिश्वेन, और 70 ईयर्स पहले ये लिखा था उन्होंने। कब लिखा था? ये जो काव्य लिखी थी हरिसेना ने, वो पोएट थे और एक मिनिस्टर थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में, और वो 1700 ईयर्स पहले उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। और जो प्रशिष्टि है वो एक संस्कृत वर्ड है, और इसकी मीनिंग क्या है? मतलब इन प्रेज हो, मतलब किसी की प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना। और प्रशिष्टियाँ लिखने का जो प्रशिष्टियाँ पहले से चैप्टर 9 में हमने पढ़ा है कि कुछ राजा प्रशिष्टियाँ लिखते थे। और कुछ राजा प्रशिष्टियाँ लिखते थे, लाइक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए थे टाइम ऑफ गुप्ताज में। ये जो प्रशिष्टियाँ इम्पॉर्टेंट हो गई थी टाइम ऑफ गुप्ताज में। Our next topic, that is Samundragupta's Prashishti. Samundragupta's Prashishti. Let us see what Samundragupta's Prashishti tell us. Let us see what Samundragupta's Prashishti tell us. The poet praised the king in glowing terms. As a warrior, as a king who won victories in battle, who was learned and the best of poets. अब क्या हुआ? जो पोएट है वो प्रेज कर रही थी। पोएट प्रेज करते थे दैट समुद्रगुप्त की प्रशिष्टियाँ हमें क्या बताती हैं? वॉट लेट अस सी, हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशिष्टियाँ हमें क्या बताती हैं। जो पोएट है वो प्रेज करते थे। प्रेज मतलब जो पोएट थे वो प्रेज करते थे कुछ टर्म्स में, लाइक उन्हें एज अ वॉरियर, राजा को कैसे प्रेज करते थे? एज अ वॉरियर मीन्स एक योद्धा के तौर पर प्रेज करते थे उन्हें। सेकेंड, युद्धों को जीतने वाला एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, मतलब जो युद्ध को जीत जाने वाला राजा था। थर्ड, हु वॉज लर्न, वो एक विद्वान था, और एक एंड द बेस्ट ऑफ पोएट, और वो एक बेस्ट ऑफ पोएट था। बेस्ट ऑफ पोएट।
He is also described as equal to the God, और उनको डिस्क्राइब किया जाता था, इक्वल टू द गॉड बना दिया जाता था, उनको इक्वल टू द गॉड बना दिया जाता था। एंड द प्रशिष्टि वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। जो प्रशिष्टि है वो जब कंपोज की जाती थी तो बहुत लंबे सेंटेंसों में वो लिखी जाती थी। बहुत बड़े सेंटेंसों में, लंबे लंबे वाक्यों में दी गई है प्रशिष्टि। और हियर इज पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, और यहाँ पे एक पार्ट है उस सेंटेंस का, थोड़ा सा अंश दिया गया है, कुछ पार्ट दिया गया है। लेट्स रीड इट। समुद्रगुप्त द वॉरियर। समुद्रगुप्त एक योद्धा है। एंड इनके बारे में क्या लिखा था? योद्धा समुद्रगुप्त या समुद्रगुप्त द वॉरियर, whose body was most charming, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbs, darts, swords, iron, clubs, javelins, and barbed arrows, long arrows, and many other weapons, and many other weapons. क्या किया गया कि इनमें उनकी तारीफ कैसे की गई है? कहा गया है जिनका शरीर, जिनकी बॉडी, मतलब उनकी बॉडी बहुत ही चार्मिंग है, और being covered with the plenteous beauty of marks of hundred of scars caused by battle axes, उनकी बॉडी बहुत ही चार्मिंग है और उनकी बॉडी कवर्ड है, उनकी बॉडी मतलब कवर्ड है, प्लांटेड ब्यूटी मतलब उनकी बॉडी कवर्ड है बहुत प्लांटेड ब्यूटी ऑफ मार्क्स से, ठीक है, 100 ऑफ स्कैर्स से, मतलब जो युद्ध में, जो बैटल में उनको कुल्हाड़ियों से या एक्सेस से जो मारा गया है, उनकी बॉडी में वो दाग अभी है, या कुल्हाड़ियों से जो उन्हें मारा गया है, या तीरों से उन्हें कुल्हाड़ियों से मारा गया है, वो भी स्कैर्स अभी उनकी बॉडी में है, उन्हें एरोज से मारा गया, स्पाइकर से मारा गया था, ठीक है, कुठारों से मारा गया, कुल्हाड़ियों से मारा गया, तीरों से मारा गया, भालों से मारा गया, स्पीयर्स बर्छियों से मारा गया, एंड तलवारों से मारा गया था, और लोहे की गद्दाओं से, नुकीले तीरों से, और काफ़ी सैकड़ों मतलब आप कह सकते हो बहुत सारे वेपन्स से उनके शरीर में काफ़ी चोट हैं, और उनके शरीर में ये जो काफ़ी चोट हैं, बहुत सारे घाव हैं, उससे उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल चार्मिंग दिखती है, उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल चार्मिंग दिखती है। एंड यू कैन सी अ फोटो दैट इज द किंग हु प्लेड द वीणा। जो राजा है, द किंग, जो किंग है वो एक राजा जो प्ले करते हैं वीणा को, ठीक है, बजाने वाला, वीणा को बजाने वाला राजा, वीणा को बजाने वाला क्या है? राजा। इफ़ यू लुक एट मैप 7, अगर आप मैप 7 को देखते हैं, पेज नंबर 105, यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन। आप नोटिस करोगे कि एरिया शेडेड है ग्रीन से, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट। और आप ये जो मैप 7 आप देख रहे हो, एक एरिया है जो शेडेड है ग्रीन से और रेड डॉट से, और दूसरा आप देखोगे कि यू विल फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स की सीरीज भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ईस्टर्न कोस्ट में रेड डॉट की सीरीज है, एंड यू विल फाइंड एरिया, और आप कुछ एरिया भी फाइंड करोगे जो कि पर्पल और ब्लू में मार्क है, जो पर्पल और ब्लू में, and this map is based on the information provided in the प्रशिष्टि।
और ये जो मैप है वो बेस्ड है इंफॉर्मेशन से, जो प्रशिष्टि में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है उससे, उसमें मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसी पे बेस्ड है ये मैप, उसी पे बेस्ड किया गया है इस मैप को। एंड हरिसेना डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर। जो हरिसेना है वो डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब कर रही है मतलब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर के बारे में बता रही है, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर एंड टेल अबाउट समुद्रगुप्ता's पॉलिसी टुवर्ड्स दैट। और टेल अस, देखिए हरिसेना डिस्क्राइब कर रही है 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रूलर, 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रूलर्स के बारे में डिफाइन कर रही है और बता रही है टेल मतलब समुद्रगुप्ता की पॉलिसी क्या थी उनके लिए, वो भी चीज़ वो बता रहे हैं कि समुद्रगुप्ता की पॉलिसी उनके लिए क्या थी या क्या डिस्क्राइब किया गया था समुद्रगुप्ता की पॉलिसी में। फर्स्ट क्या बोला गया और सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन ऑन पॉइंट सच एज दिस वन वेयर ही इज शोन प्लेइंग द वीणा। और कुछ अदर क्वालिटीज़ भी उनकी थी जो आप पॉइंट्स में देख सकते हैं कि देखिए इसमें वो बैठकर वीणा बजा रहे हैं, उसमें वो बैठकर क्या कर रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। द रूलर्स ऑफ आर्यभट्ट, जो रूलर्स हैं आर्यभट्ट के, जो रूलर्स हैं आर्यभट्ट के, उनका द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। जो रूलर्स हैं आर्यभट्ट के मतलब जो एरिया है वो शेडेड ग्रीन पार्ट से, जो मैप जो एरिया शेडेड इन ग्रीन, मैप में ग्रीन पार्ट से एरिया को शेड किया गया है, दैट इज वो किसका पार्ट है, वो आर्यभट्ट के मतलब आर्यभट्ट का पार्ट है, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट में क्या था, वो ग्रीन थे। हियर देयर आर, वहाँ पे आर्यभट्ट में कितने रूलर थे, आर्यभट्ट में 9 रूलर थे हु वर अपरूटेड, मतलब वहाँ पे 9 रूलर थे जिन्हें अपरूटेड किया गया, मतलब जिनको जिन्हें अपरूटेड मतलब जिनको हरा दिया गया था। और एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, और समुद्रगुप्त ने उनको हरा दिया और जिससे कि जो उनका किंगडम है वो क्या किया गया, समुद्रगुप्त एम्पायर में जोड़ दिया गया, समुद्रगुप्त के एम्पायर में उनके राज्य को मिला दिया गया, क्योंकि उन्होंने आर्यभट्ट के 9 रूलर्स को हराया था। द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, और जो रूलर थे दक्षिणापथ के, रूलर्स थे जो दक्षिणापथ के रूलर्स कौन कौन थे, हियर देयर वर 12 रूलर्स, वहाँ पे 12 रूलर्स थे। सम ऑफ whose capitals are marked with red dots on the map, और उनमें से कुछ थे जिनकी जो कैपिटल्स हैं वो आपने रेड कलर में मैप में शो की है, वो आपने क्या किया है, रेड कलर में मैप में शो की है। दे सराउंडेड टू समुद्रगुप्त after being defeated and he then allowed them to rule again। उन्होंने क्या किया, वो जो 12 रूलर्स थे उनकी जो कैपिटल मार्क की गई है वो रेड डॉट में, उनमें से कई लोगों ने समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया। आफ्टर बीइंग डिफीटेड, हारने के बाद उन्होंने अपने आप को वहाँ पे उनके पास सरेंडर कर दिया। और उसके बाद समुद्रगुप्त ने क्या किया, ही देन अलाउड देम टू, और समुद्रगुप्त ने अलाउ कर दिया कि आप जाकर अपने को मतलब आराम से अपना एम्पायर संभालिए, ठीक है। और उनको अलाउ कर दिया कि आप जाके अपने एम्पायर पे रूल करिए या अपने एम्पायर को संभालिए। एंड द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, जो इनर सर्कल है वो जो नेबरिंग स्टेट्स है इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड द नंबर ऑफ गाना सांघार। आपने मतलब आपको चैप्टर 5 में याद है गाना सांघार। एंड इन द नॉर्थ वेस्ट
मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, आपने मार्क किया होगा पर्पल में मैप में। They brought tribute following his orders and attended his court, और मतलब they brought tribute, उनका क्या हुआ कि जो हमारा जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल ऑफ वो नेबरिंग स्टेट है, ठीक है, जो पड़ोसी जो नेबरिंग स्टेट है वो जो इनर सर्कल है जिसे हमने कौन से कलर में दिखाया है, ब्लूइश कलर में दिखाया है डार्क, और इसमें आसाम, सेंट्रल बंगाल और नेपाल, और जी नंबर ऑफ सागास एंड गाना एंड सांगा आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है, याद करें। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार मतलब गिफ्ट लेकर आते थे, समुद्रगुप्त के लिए गिफ्ट लेकर आते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। And they brought tribute. And fourth, the rulers of the outlying area marked in blue, जो रूलर थे वो आउटलाइन एरियाज में मार्क किया गया है ब्लू कलर्स में मैप में, और परहैप्स द descendants of the Kushans and Shaka and the rulers of the Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage. जो रूलर्स ऑफ दी आउटलाइन एरियाज था, जो रूलर्स थे आउटलाइन एरियाज के, उन्हें ब्लू कलर में मैप में शो किया गया। पर हाँ, जो डिसेंडेंट्स थे ऑफ दी कुशन एंड शाका, जो डिसेंडेंट थे मतलब कुषाण और जो शांग डायनेस्टी के थे, इसमें श्रीलंका के शासक भी थे, श्रीलंका के रूलर भी थे, उन्होंने समुद्रगुप्त की who submitted to him and offered daughters in marriage, और इन्होंने समुद्रगुप्त के मतलब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और समुद्रगुप्त जैसा कहेंगे वैसे वो मानेंगे, और उन्होंने अपनी बेटियों के विवाह के लिए मतलब अपनी बेटियों के शादी के लिए उनसे बात की, उनसे कहा अपनी बेटियों की शादी के लिए, और मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है समुद्रगुप्ता हम आपकी बात मानेंगे और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। उन्होंने ये भी मान लिया कि अब वो समुद्रगुप्त की बात मानेंगी और उन्होंने फिर अपनी बेटियों की शादी उनसे की, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी फिर उनसे की। फाइंड प्रयाग, द ओल्ड नेम फॉर इलाहाबाद। देखिए ये ओल्ड नेम है इलाहाबाद का। फाइंड प्रयाग मतलब प्रयाग ढूंढिए जो इलाहाबाद का ओल्ड नेम है। अब क्या है, प्रयाग से प्रयागराज हो गया इलाहाबाद का नाम, जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यू नेम है। उज्जैन और पाटलिपुत्र जो पटना में है, मैप में उसको ढूंढिए और निशान लगाइए। These were important centers of Gupta ruler. ये important centers हैं गुप्ता रूलर्स के, ये important centers है गुप्ता रूलर्स के। What was the difference between the way in which Samundragupta treated the rulers of Aryabhat and Dakshinapad? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? What was the difference मतलब आप व्हाट वॉज डिफरेंस बिटवीन द वे मतलब समुद्रगुप्त कैसे अपने रूलर्स को ट्रीट करते थे और मतलब उन्होंने आर्यभट्ट और दक्षिणापथ के लीडर्स को कैसे ट्रीट किया, आपको क्या लगता है? जो क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द वे मतलब कुछ वेज उनके डिफरेंट थे, वे समुद्रगुप्त ट्रीटेड, उन्होंने जिस तरह से रूलर्स ऑफ आर्यभट्ट और दक्षिणापथ को ट्रीट किया। कैन यू सजेस्ट एनी रीजन
फॉर दिस डिफरेंसेस। क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कोई और रीज़न इस डिफरेंसेस के लिए? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज gynecology. Our next topic is gynecology. Our next topic is gynecology. Gynecology. Most Prashishtis also mention the ancestors of the ruler. और जो मोस्ट प्रशिष्टियाँ हैं वो मेंशन की गई है, एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया है। मोस्ट प्रशिष्टिज में एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया है। एंड दिस वन मेंशन्स समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, पूर्वजों के बारे में भी बताती है। और यह जो प्रशिष्टि है, ये जो प्रशिष्टि है वो समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में, ग्रैंडफादर के बारे में एंड फादर के बारे में एंड मदर के बारे में बताती है। हिज मदर कुमार देवी, हिज मदर कुमार देवी बिलोंग टू द लिच्छवी घाना। जो उसकी मदर थी कुमारा देवी, जो उसकी मदर थी कुमार देवी, वो क्या थी? वो लिच्छवी घाना की थी। वाइल जो उनके फादर कहाँ के थे? चंद्रगुप्त के थे। हिज फादर चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराजा, a title that Samudragupta also mentioned. Samudragupta also mentioned. कुमारा देवी कुमारा देवी बिलोंग करती थी लिच्छवी घाना से। और वाइल जो उनके फादर थे चंद्रगुप्त, पिता चंद्रगुप्त डायनेस्टी के पहले रूलर थे, जिन्होंने महाराजा अधिराजा जैसी बड़ी उपाधि महाराज अधिराजा ग्रैंड टाइटल एडॉप्ट किया था। उन्होंने क्या किया था? ग्रैंड टाइटल एडॉप्ट किया था। चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर। चंद्रगुप्त फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, और उन्होंने ग्रैंड टाइटल एडॉप्ट किया था, दैट इज महाराज अधिराज। दैट इज महाराज एंड अधिराज वॉज द फर्स्ट a title grandfather and grandmother. What the title grandfather and टाइटल समुद्रगुप्त आल्सो यूज। और यही टाइटल समुद्रगुप्त भी यूज करते थे, जिन्होंने यहाँ पे क्या कहा गया है? जितनी भी प्रशिष्टि हैं उसमें एंसेस्टर्स के बारे में, जो भी प्रशिष्टि है उसमें एंसेस्टर्स के बारे में वो बताती है। और ये जो प्रशिष्टि है वो समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके पिता पापा मीन्स की परदादा, दादा और पापा और मम्मी के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कौन थी? कुमार देवी, और लिच्छवी गढ़ की थी। और जो पिता थे वो चंद्रगुप्त डायनेस्टी के पहले रूलर थे, जिन्होंने महाराज धीराज जैसी बड़ी, मतलब उन्हें टाइटल दिया गया। और समुद्रगुप्त को भी यही टाइटल दिया गया। समुद्रगुप्त को भी क्या किया गया? यही टाइटल दिया गया। एंड हिज ग्रेट ग्रैंडफादर and grandfather are mentioned simply as Maharaja.
और उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे और जो ग्रैंडफादर थे उन्हें सिंपली मेंशन किया गया, सिंपली क्या कहा गया, उन्हें महाराजा के रूप में ही, मतलब उन्हें महाराजा के रूप में ही सिंपली मेंशन किया गया। और इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंट, और इससे यह अभ्यास मिलता है कि मतलब ये सीन देखने को मिलता है डैट धीरे धीरे इस डायनेस्टी का जो वंश था वो बढ़ते जा रहा था, धीरे धीरे इस डायनेस्टी का जो वंश था वो बढ़ते जा रहा था। एंड इट सीम्स दैट इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंट, और इस फैमिली की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। अरेंज दिस टाइटल्स इन ऑर्डर, इस टाइटल को आप ऑर्डर्स में अरेंज करिए उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। राजा, महाराज, अधिराज और महाराजा, राजा, महाराज, अधिराज और महाराजा। Samudgupta in turn, Samudgupta in turn figures, Samudgupta in turn figures in the genealogical list of ancestors of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II. And समुद्रगुप्त ने क्या किया, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के जो रूलर्स थे उनके बेटे चंद्रगुप्त सेकेंड की, मतलब चंद्रगुप्त सेकेंड की गायनोलॉजिस्ट मतलब जो लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स है उससे हमें ये पता चलता है, जो लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स है उससे उन्हें उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वी नो डैट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड, और हमें उनके बारे में इंस्क्रिप्शन और कॉइन से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें उनके बारे में इंस्क्रिप्शन और कॉइन से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया where he overcame the last of the शिकार। एंड क्या हुआ, उनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन और कॉइन से पता चलता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में एक एक्सपेडिशन, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में एक सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को मतलब हराया था। ही लेड एन एक्सपेडिशन वेस्टर्न इंडिया में वेयर ही ओवर, मतलब लास्ट उन्होंने किसको हराया था, शक शासक को हराया था, शक शासक को परास्त किया। और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका जो उन्होंने शक शासकों को शासक को हराया था। और अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव में क्या था, हिज कोर्ट, उनका जो कोर्ट था वो फुल ऑफ लर्न पीपल से भरा हुआ था, उनका कोर्ट मतलब फुल ऑफ लर्न पीपल से भरा हुआ था, और इंक्लूडिंग उसमें कालिदास भी थे और आर्यभट्ट। कालिदास एक पोएट थे और जो आर्यभट्ट थे वो एस्ट्रोनॉमर थे। कालिदास एक पोएट थे और जो आर्यभट्ट थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे। Whom did you read more in 11:7? आप इसको और अच्छे से 11:7 में पढ़ोगे, आप इसको और अच्छे से 11:7 में पढ़ोगे। Then our next topic is Harshvardhan and the Harshcharit. Harshvardhan and Harshacharit. Harshvardhan and Harshacharit. While we can learn about the Gupta rulers from their inscription, हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शन से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, their inscription और कॉइन से पढ़ा।
वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग फ्रॉम बायोग्राफी। हमें कुछ किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है उनकी बायोग्राफी से। किंग्स के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है उनकी बायोग्राफी से। एंड उनकी बायोग्राफी से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, ये चीज़ें पता चली हैं। वी कैन फाइंड आउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफी। सम किंग्स के बायोग्राफी से हमें ये चीज़ें पता चली। जिस तरह हमें गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शन और सिक्कों से पता चलता है, कॉइन से पता चलता है, उसी तरह जो अन्य रूलर्स हैं, मतलब जो और रूलर्स के बारे में हमें उनकी जीवनी से पता चलता है, हमें उनकी लाइफ के बारे में, लाइफ से कुछ अन्य रूलर्स के बारे में हमें उनकी लाइफ से पता चलता है। ऐसे एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 ईयर्स अगो हर्षवर्धन लिखे। बायोग्राफी से वी कैन फाइंड आउट सम, कुछ राजाओं के बारे में हमें उनके बायोग्राफी से पता चलता है। और जो हर्षवर्धन है हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स अगो वाज वन सच रूलर। और हर्षवर्धन ने भी, जिन्होंने 1400 ईयर्स अगो पहले राज किया था, तो उनके बारे में भी वाज वन सच, वो भी एक रूलर थे। हर्षवर्धन भी एक रूलर थे जिन्होंने 1400 साल पहले रूल किया था। और उनके जो कोर्ट में थे, उनके कोर्ट में क्या था, इस कोर्ट को जो उनके कोर्ट की पोयम सुनाते थे उनका क्या नाम था, बाणभट्ट था। उनका नाम क्या था, बाणभट्ट था। एंड रोट हिज बायोग्राफी, उन्होंने भी बायोग्राफी लिखी थी। और बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। हर्षवर्धन की चरित्र बारबार ने उनकी बायोग्राफी लिखी है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। उनकी कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। एंड बारबार इन संस्कृत, this gives us the genealogy of Harsha and ends with him becoming king. Duan Jan, about whom you read in chapter 9, also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw. उन्होंने क्या क्या देखा, इसके लिए उन्होंने एक डिटेल अकाउंट बनाया है। डिटेल अकाउंट में क्या दिखाया गया है, देखिए जिस तरह गुप्ता डायनेस्टी के रूलर के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन और कॉइन से पता चलता है, उसी तरह हमें अन्य रूलर्स के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है, उनकी बायोग्राफी से पता चलता है। और ऐसे एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। जिन्होंने करीब मतलब 1400 ईयर्स पहले क्या किया था, रूल किया था। और उनके कोर्ट में एक कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी, जिसे हम हर्षचरित कहते हैं, हर्षचरित्र लिखी है, जो हर्षवर्धन के दरबारी थे। इसमें हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी होते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। इसमें क्या लिखा, इसमें जियोनोलॉजी है हर्ष की, और एंड विथ हिज बिकमिंग किंग। और जो एंड होता है, कब होता है इसका एंड, मतलब राजा बनने के बाद होता है। एंड हर्षवर्धन who ruled nearly 1400 years ago. हर्षवर्धन 1400 years ago पहले रूल करते थे और was one such ruler, वो one such ruler थे। और his poet, मतलब उनके कोर्ट में एक पोएट थे, उनका नाम क्या था, बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने
संस्कृत में उनकी बायोग्राफी लिखी और उसका नाम क्या था? हर्षचरिता था। और उसका नाम क्या था? हर्षचरिता था संस्कृत में। एंड दिस गिव अस द जियोनोलॉजी ऑफ हर्षा। और ये जियोनोलॉजी मतलब हर्ष की वंशज, जियोनोलॉजी को मतलब उनके राजा बनने तक पूरा डिस्क्राइब करती है। मतलब जियोनोलॉजी ऑफ हर्षा है और एंड मतलब एंड कहाँ होता है? उनकी स्टार्टिंग से उनकी लाइफ के बारे में और जब वो राजा बने तब तक के बारे में हर्षचरिता में लिखा गया है। और आपने मतलब एक चीन था जो पिलग्रिम चीन था, पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री था, उसका नाम क्या था? श्वेन तसांग था, श्वेन गैंग था, श्वेन जैन। और अब आपने चैप्टर 9 में उसके बारे में पढ़ा था। ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षापुर। और ऑल्सो स्पेंड मतलब लॉट ऑफ टाइम हर्षापुर, जिसके बारे में तुमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। और ये काफ़ी टाइम के लिए वो हर्ष के दरबार में थे, मतलब हर्ष के कोर्ट में थे, जो हर्षवर्धन राजा थे उनके कोर्ट में थे। और लेफ्ट डिटेल अकाउंट, और उन्होंने वहाँ से मतलब डिटेल अकाउंट देखी कि उस कोर्ट में क्या क्या होता है। और उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसको उन्होंने क्या किया? बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया एंड बहुत अच्छे से उसको उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। दैट इज हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। जो हर्षा है वो अपने एल्डेस्ट अपने पापा के एल्डेस्ट सन नहीं थे। हर्षा एंड Harsha was not the eldest son of his father, but became king of Thanisar। मतलब जो हर्ष थे वो अपने पिता के मतलब अपने पापा के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। फिर भी वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, फिर भी उन्हें थानेसर का राजा बना दिया गया था। थानेसर का फिर भी राजा बना दिया was not। एंड आफ्टर बोथ हिज फादर एंड द एल्डेड ब्रदर, मतलब उन्हें थानेसर का राजा इसलिए बनाया गया था जब उनके पापा और उनके बड़े भाई की डेथ होने के बाद उन्हें थानेसर का राजा बना दिया गया था। उनकी डेथ होने के बाद उन्हें थानेसर का राजा बना दिया गया था। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज। जो उनके ब्रदर इन लॉ थे वो कन्नौज के रूलर थे। एंड ही वॉज किल्डेड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। और उनको भी किसने मारा? रूलर ऑफ बंगाल ने उनको भी मार दिया। जो रूलर ऑफ बंगाल थे उन्होंने उनको भी मार दिया। एंड रूलर ऑफ बंगाल को भी जो हर्ष थे वो अपने फादर के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन अपने फादर और अपने एल्डर ब्रदर की डेथ हो जाने के बाद उन्हें थानेसर का राजा बना दिया गया। और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कन्नौज के रूलर थे। और वहाँ जब बंगाल के रूलर ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। तो हर्ष ने क्या किया था? हर्ष ने कन्नौज को अपने आर्मी मतलब उनकी किंगडम को अपना टुक ओवर कर दिया था, कन्नौज की किंगडम को, क्योंकि बंगाल के रूलर ने उनके ब्रदर इन लॉ को मार दिया था। और इसे देखकर कन्नौज को उन्होंने अपने अंदर ले लिया। और देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट, और उसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी को बंगाल पे आक्रमण करने के लिए कह दिया। और उन्होंने अपनी आर्मी को बंगाल पे आक्रमण कह दिया कि हम उन पर आक्रमण करेंगे, और उन्होंने आक्रमण कर दिया। दैट ऑल्सो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कंट्रोल्ड बोथ मगध एंड बंगाल। ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एज वेयर, मतलब जो हर्ष थे वो ईस्ट साइड में तो सक्सेसफुल थे, वो ईस्ट साइड में सक्सेसफुल हुए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मतलब मगध और बंगाल पर कब्जा भी कर लिया। उन्होंने मगध और बंगाल पे कब्जा भी कर लिया। और ही वो बट वो कहीं और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं।
वो ईस्ट साइड में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और उन्होंने क्या किया, मगध और बंगाल पर कब्जा भी कर लिया। मगध और बंगाल पे कब्जा भी कर लिया, लेकिन और जगह वो सक्सेसफुल नहीं हुए। He tried to cross the नर्मदा। He tried, उन्होंने ट्राई किया कि वो क्रॉस करे नर्मदा और मार्च करके क्रॉस करे नर्मदा और कहाँ पे पहुँचे, इनटू द डेक्कन, बट वॉज स्टॉप्ड बाय द रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी, पुलिकेशिन सेकेंड। ठीक है, पुलिकेशिन सेकेंड। अब उन्होंने क्या किया, देखो मगध और बंगाल मतलब ईस्ट साइड में, वो ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा उन्हें सक्सेसफुल मिला। उन्होंने मगध और बंगाल को भी जीत लिया, उन पर भी कब्जा कर लिया, और लेकिन अदर प्लेसेस पे, ईस्ट के अलावा अदर प्लेसेस पे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे, अदर प्लेसेस पे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, तब चालुक्य मतलब चालुक्य डायनेस्टी के नरेश पुलकेशिन मतलब चालुक्य डायनेस्टी के जो चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन सेकेंड ने उन्हें रोक दिया। पुलकेशिन सेकेंड ने उन्हें क्या किया, रोक दिया था। और पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन सेकेंड की प्रशिष्टि। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पल्लव, चालुक्य एंड पुलकेशिन की पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन प्रशिष्टियाँ। पुलकेशिन प्रशिष्टियाँ। As we read that the Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasty। जो पल्लव्स हैं और जो चालुक्य हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज हैं हमारे साउथ इंडिया में। ड्यूरिंग दिस पीरियड वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थे। And the kingdom of the Pallav spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered around the Krishna, around Raichur Dome, between the rivers of Krishna and Tungabhadra, between the rivers of Krishna and Tungabhadra। इसमें क्या किया गया, इस टाइम पे जो पल्लव थे, पल्लव और जो चालुक्य थे साउथ इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी, मतलब रूलिंग डायनेस्टी, सबसे इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी उनकी साउथ इंडिया, इस साउथ इंडिया में ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो किंगडम ऑफ पल्लव थे वो स्प्रेड हो रहे थे, किंगडम्स ऑफ जो पल्लव था वो स्प्रेड हो रहा था फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। और जो पल्लवों का राज्य था उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर, मतलब कांचीपुरम के आसपास के एरिया से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। और जबकि चालुक्यों का राजा कृष्णा, चालुक्य का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। और आप देखेंगे कि जो किंगडम, जो पल्लव थे, पल्लव अपने एरिया को स्प्रेड करते जा रहे थे और वो अपने एरिया को, मतलब उनकी जो कैपिटल है कांचीपुरम, अराउंड रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम के जो आसपास का एरिया था, कावेरी डेल्टा के आसपास के एरिया पे अपना कब्जा जमाते जा रहे थे पल्लव। वाई जो चालुक्य थे वो सेंटर अराउंड, उनका जो सेंटर था अराउंड मतलब रायचूर डोब मतलब रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ही उनका राज फैला हुआ था, रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। ठीक है, एहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्य। एहोल क्या है, एहोल कैपिटल थी चालुक्य की, वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग, वो एहोल कैपिटल है
चालुक्य की, वो एक कैपिटल है एहोल। द कैपिटल ऑफ चालुक्य, वो कैपिटल वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, और वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट ट्रेड का सेंटर है, व्यापार करने का। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर, और इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। इसको डेवलप किया गया, एक रिलीजियस सेंटर बनाया गया, यहाँ पे नंबर ऑफ टेम्पल्स को बनाया गया। एंड द पल्लव एंड चालुक्य frequently raided one another's land, especially attacking the capital city, which were prosperous towns. और देखो एहोल क्या थी, एहोल कैपिटल थी, एहोल कैपिटल किसकी थी, हमारी चालुक्य की, और पल्लव की कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम। पल्लव की कैपिटल कांचीपुरम थी, और एहोल किसकी कैपिटल थी, चालुक्य की कैपिटल थी। और ये एक ट्रेडिंग सेंटर था, ये एक ट्रेडिंग सेंटर था जहाँ पे बहुत व्यापार किया जाता था। ये एक ट्रेडिंग सेंटर था जहाँ पे बहुत सारे व्यापार किए जाते थे। एंड धीरे धीरे ये एक धीरे धीरे ये एक रिलीजियस सेंटर हो गया। पहले ये ट्रेडिंग सेंटर था, अब वो धीरे धीरे डेवलप होकर रिलीजियस सेंटर बन गया, जहाँ पर कई टेम्पल्स थे। एंड पल्लव और जो चालुक्य एक दूसरे की, जो पल्लव थे और जो चालुक्य थे, फ्रीक्वेंटली रेडेड वन, मतलब दोनों एक दूसरे के लैंड पे, दोनों एक दूसरे के लैंड को हथियाने की कोशिश करते रहते थे। स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटी, और स्पेशली क्या करते थे, वो अटैक करते थे कैपिटल सिटीज़ को, क्योंकि जो कैपिटल सिटीज़ थी वो बहुत प्रॉस्पेरस टाउन से भरी हुई थी। जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पे बहुत सारे प्रॉस्पेरस टाउन्स थे, मतलब वो बहुत जो सिटी बहुत डेवलप थी, जो टाउन्स उस टाइम के थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप टाउन्स थे। एंड डेवलप टाउन्स थे दैट डेवलप टाउन्स। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन सेकेंड। जो चालुक्य का जो बेस्ट नोन रूलर था वो कौन था, चालुक्य का जो फेमस रूलर था दैट इज पुलकेशिन सेकेंड था, पुलकेशिन सेकेंड। और वी नो अबाउट हिम, हम उसके बारे में जानते हैं फ्रॉम अ प्रशिष्टि। हमने उसके बारे में, हमें उनके बारे में कैसे पता चला, हमें उसके बारे में प्रशिष्टि से पता चला। और प्रशिष्टि कंपोज, प्रशिष्टि किसने कंपोज की थी, प्रशिष्टि कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट। उसके कोर्ट में एक पोएट था, उसने प्रशिष्टि कंपोज की थी, और वो पोएट कौन था, रवि कीर्ति। वो पोएट कौन था, रवि कीर्ति। उसने इसको मतलब प्रशिष्ट किया था, मतलब कंपोज किया था, रवि कीर्ति। दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, और ये उनके एंसेस्टर्स के बारे में, उस प्रशिष्टि में उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी लिखा है। ठीक है, क्या हुआ था, जो पुलकेशिन सेकेंड थे वो बहुत फेमस चालुक्य राजा थे, और उनके बारे में हमें उनकी जो कोर्ट में दरबारी थे, पोएट जो थे, कवि कीर्ति, कवि कीर्ति ने प्रशिष्टि से, कवि कीर्ति ने जो प्रशिष्टि रचित की थी, प्रशिष्टि लिखा था, उसके बारे में हमें उनसे पता चलता है। और इससे उनके पूर्वजों, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली टेल अस अबाउट द, उनके एंसेस्टर्स के बारे में हमें उनसे पता चलता है, और हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। एंड पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। और ये क्या है, इससे उनके हमें एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है, और ख़ास तौर से हमें उनकी जो चार पीढ़ियों के बारे में बताया गया है, ख़ास तौर से हमें इनकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। और पुलकेशिन 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। एंड खास पुलकेशिन थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल।
जो पुलकेशिन सेकेंड है उनको किंगडम उनके अंकल से मिला था, अपने चाचा से उनको ये राज मिला था, अपने चाचा से उनको ये किंगडम मिला था। एंड that according to Ravi Kriti, according to Ravi Kriti, he led expeditions along both the west and the east coast. रवि कृति के अकॉर्डिंग उसने वेस्ट और ईस्ट दोनों ही कोस्टल एरियाज में अपने अभियान चलाए थे या एक्सपेडिशन अपना अभियान चलाया था। और बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया था, मतलब बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, वो जो हर्षा को उन्होंने आगे बढ़ने से हर्षवर्धन को रोका था। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम, और यहाँ पे क्या है इंटरेस्टिंग, उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। और हर्ष का अर्थ क्या होता है, हर्ष का अर्थ तो होता है हंसना, मतलब देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। वर्ड फ्लो पोएम में अगर आप वर्ड्स की बात करेंगे तो ये जो वर्ड है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दैट इज हर्ष मीन्स क्या होता है, आनंद, ठीक है। और कवि का कहना है कि द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट, जो पोएट है वो कहता है कि आफ्टर इस डिफीट के बाद, आफ्टर दिस डिफीट, इस डिफीट के बाद हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, और इस हारने के बाद हर्षा नो लॉन्गर मतलब कि वो कभी हंसे नहीं या हर्ष नहीं है, ठीक है। पुलकेशिन सेकेंड ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग, और पुलकेशिन ने ऑल्सो उन्होंने फिर से मतलब पल्लव किंग को भी अटैक किया। Who took shelter behind the walls of कांचीपुरम, जो पल्लव की जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी। और पल्लव की किंग पल्लव पर जब पुलकेशिन ने अटैक किया पल्लव के राजा पे, तो क्या किया गया, Who took shelter, उन्होंने शेल्टर लिया बिहाइंड दी वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, उनको कांचीपुरम के वॉल के पीछे जाकर छिप गए, वहाँ पे उन्होंने शरण ली और शेल्टर लिया। But the Chalukya victory was short-lived. पर चालुक्य की जो विजय थी मतलब वो बहुत शॉर्ट लिव थी। जो चालुक्य जो विक्ट्री थी, जो विजय थी, मतलब जो उनकी जीत थी, चालुक्य जो जीते थे, जो पुलकेशिन चालुक्य के जो सबसे अच्छे राजा थे, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थे। अल्टीमेटली बोथ द पल्लव and the Chalukya gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasty, about which you will read in class 7. पर जो चालुक्य की जो जीत थी वो शॉर्ट लिव के लिए थी, और लड़ाई में क्या हुआ था, अल्टीमेटली जो बोथ डायनेस्टीज थी, मतलब वो दोनों जो डायनेस्टीज थी वो बहुत ही क्या हुआ था कि हमेशा युद्ध करते करते वो दुर्लभ हो गए थे, कमजोर हो गए थे। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने, जो आप कह सकते हो पल्लव और चालुक्यों को अंतर, जो राष्ट्रकूट थे और जो चोल थे, जो चोल डायनेस्टी के थे, राष्ट्रकूट और जो चोल डायनेस्टी ने उनको टोटली एंड कर दिया। ये आप 7th क्लास में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूटा ने उनको पूरी तरह से राष्ट्रकूटा ने और चोल डायनेस्टी ने उनको पूरी तरह से एंड कर दिया। ये आप क्लास 7th में रीड करेंगे। देखो चालुक्य विक्ट्री बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी, और अल्टीमेटली जो पल्लव एंड जो चालुक्य थे उन्होंने, मतलब पल्लव और चालुक्य में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। पल्लव और चालुक्य में इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि वो बिल्कुल कमज़ोर बन गए थे, और जो राजकुटार और चोल डायनेस्टी से लड़कर तो वो इतने कमज़ोर बन गए कि वो टोटली एंड हो गए। ये आप क्लास 7th में इसके बारे में रीड करेंगे। क्लास 7 and the era beginning
ट्रेडिशनली एस्ट्रो विक्रम सांवत 106 पेज में विक्रम सांवत के बाद संवत विक्रम संवत द era beginning in the 58 BCE before common era is traditionally associated with Gupta king Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Shasha and assumed the title of विक्रम आदित्य। जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे, मतलब ये एरा चला विक्रम सांवत का एरा था, ठीक है। 58 बिफोर कॉमन एरा, ये ट्रेडिशनली एसोसिएटेड हुआ गुप्ता किंग में चंद्रगुप्त सेकेंड, जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे। उन्होंने क्या किया, एक फाइंड किया अ मार्क ऑफ विक्ट्री, मतलब उनको एक मार्क ऑफ विक्ट्री मिलती चली गई ओवर दी शासन और एज्यूम उनको एक टाइटल भी दिया गया, दैट विक्रम आदित्य का उनको टाइटल दिया गया, विक्रम आदित्य का उनको टाइटल दिया गया।